हेलो एवरीवन, मैं रवि स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट में। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच इंटरव्यू सेशन लेके आया हूं। इस बार का जो 12th यानी इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें साइंस स्ट्रीम के टॉपर को लेकर के वे बच्चे जो 400 प्लस लाए हैं उनका इंटरव्यू में हम लोग जानेंगे कि इतना अच्छा स्कोरिंग मार्क्स उन्होंने कैसे किया, उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या प्लानिंग थी, ताकि आने वाले जो जूनियर्स हैं उनको एक सही गाइडलाइन मिल सके। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपर्स के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं साइंस से इंटर में पढ़ा था, तो मेरा जो है मार्क्स वही 415 आया है। ओके। और मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर हुआ था मैथ में 90 मार्क्स है आपका। हेलो एवरीवन, आई एम सलीम फ्रॉम क्लास 12th। हम इंटरमीडिएट साइंस से थे और मेरा जो मार्क्स था टोटल 441 था और हाईएस्ट मार्क मैथ में था 97। थैंक्स। आप जो है इतना अच्छा रिजल्ट ला करके कैसा महसूस कर रहे हैं? या आई एम फील इज गुड, बट जैसे मेरा और टोटल 4 सब्जेक्ट में मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, फिजिक्स हुआ, टोटल में 490 प्लस है। बट मेरा केमिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट था और सबसे अच्छा मेरा ऑर्गेनिक इतना अच्छा था, बट पता नहीं क्या हुआ तो जो मेरा उसमें 71 आया। इसके लिए नंबर सही है बट थोड़ा सा और आना चाहिए था। अकॉर्डिंग आप ये कहना चाहते हैं कि आपका तैयारी जिस अकॉर्डिंग था उस अकॉर्डिंग आपके केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं आया जी। चलिए आप बताएं शुभम। मेरा तो मतलब कि जैसा हम 10th में किए थे, मतलब कि एग्ज़ाम मतलब तैयारी उसके हिसाब से। 10th में आपका कितना मार्क्स था? 10th में आपका मेरा था 448 नंबर। ओके। तो आगे फिर हाँ, तो यहाँ पे जो है मतलब क्या, मतलब इंटर में जो हम वहाँ मतलब पूर्णिया जाते थे पढ़ने, तो वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग का कोचिंग की तरफ से मतलब थोड़ा सिलेबस में गड़बड़ी हुआ कि मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसके कारण से हम पूरा पढ़ नहीं पाए थे। तो मेरा मार्क्स जितना हम लिखे थे उतना आया। यानी आपके हम सेटिस्फाई हैं आप अपने रिजल्ट से? जितना आप प्रिपेयर किए एग्जाम दिए उतना आपके अकॉर्डिंग आया। आप लोग जो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? चलिए। आई एम बिलोंग फ्रॉम मुस्लिम कास्ट जी। मतलब कैसा आपका मिडिल फैमिली, अपर फैमिली कैसा है आप कह सकते हैं? आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? बैकग्राउंड क्या कह सकते हैं, हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। और मेरे फादर छोटे मोटे बिजनेस करते हैं। Okay. उसी से चल रहा है फैमिली बस। आप हम तो मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब कि उतना अगर आर्थिक स्थिति देखें तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक। तो फिर आप लोगों आपके जो आज के टाइम में बहुत सारे बच्चों का एक एक्सक्यूज़ होता है पैसे के कारण से नहीं पढ़ पाना। देखिए एक स्ट्रगलिंग जो होता है। पहले हम बताते हैं, आज के डेट में अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि अगर पढ़ाई उसका नहीं हो पा रहा पैसे के कारण, तो वो हम पहले बोलते सबसे मतलब बेकार बच्चा वही है या फिर गलत। आज इतना साधन, अगर आप खाली नेट पैक भरा रहे हैं मोबाइल में तो उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको बहुत सारा कोचिंग ऐसे ही फ्री में पढ़ाएगा। सलीम, आप उसको बस रिजल्ट दीजिए, वो आपको फ्री में। आपका क्या कहना है? सेम शुभम जो कहा रियली एकदम सही बोला है, क्योंकि आज के डेट में हम शुभम का ही ले रहे हैं। शुभम जैसे घर में रह के 415 लेके आया और बहुत ऐसा बच्चा हम खुद देखे हैं जो फेल भी हुआ है और सेकंड डिवीजन हुआ है, जो कि कोचिंग में पढ़ने के बावजूद पूरा पेमेंट किया वहाँ और फुल पेमेंट। और मेरे साथ एक तो फुल पेमेंट करने के बाद मंथली 5000 रुपया के लेता था और डिवीजन क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा। और शुभम जैसा स्ट्रगल बच्चा मतलब जितना मेहनत किया है घर में रह के, कुछ खास दिन नहीं पढ़ा, 415 नंबर ला के। इससे डिपेंड नहीं करता आपके पास पैसा है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वैसे भी हम लोग के फ्रेंड में और भी है जो कि मतलब कोचिंग से उतना ध्यान उसका हट गया था, क्योंकि सब जानता है कि अगर आप बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, और कुछ होता है, वहाँ का माहौल कैसा, आपको बिगड़े दोस्त मिलेंगे या ये होगा। आज के टाइम में आप किसी भी फैकल्टी में स्टडी करो, आपका ग्रुप बहुत बड़ा मायने रखता है कि आपका ग्रुप क्या है। और अपना ग्रुप नहीं हुआ वहाँ पे तो और दिक्कत है। अगर आप 10 वेल एजुकेटेड में रहते हो तो 11वां वेल एजुकेटेड आप बन जाओगे, ये तय है। आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बताएं। जैसे सबसे पहले सलीम आप बताएं कि आपका कौन कौन पेपर रहा? मेरा तो फर्स्ट में मैथ रहा, मैथ रखे थे और साइड से मैं बायो नहीं रखा था। उसके बाद आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। तो फिजिक्स में कैसा आपका रिजल्ट रहा? फिजिक्स 91 है। तो आप फिजिक्स को लेकर के क्या सजेशन देना चाहोगे बेटर?
फिजिक्स को यही लेके करना चाहते हैं कि आप पार्ट वाइज एकदम अच्छा से पढ़े, और जैसे होता है ना, आज का काम आज ही कीजिए। ऐसा बहुत स्टूडेंट मेरा फ्रेंडशिप में देखे हैं, जैसे क्या होता है, पढ़ के आया मेरे साथ, यार कल करेंगे परसों करेंगे, इस तरह ना जैसे टाइम बीतते जा रहा है आपका अगेंस्ट अगला जो टास्क होता है कुछ ज्यादा हो जाता है, पिछला वाला भी नहीं हो पाता, जिससे आप खुद डिप्रेशन में लास्ट तक आते रहो। यानी कि आप सीधा बात है कि आज का जो वर्क मिला आज डन कर हाँ, आज लो, एकदम। ताकि कल जो वो प्लस ना हो, प्लस हो जाएगा तो सही बात है, वो प्लस होते चले जाएगा, आगे जाके आप डिप्रेशन में लास्ट में एग्जाम आते आते डिप्रेशन में आ जाओगे। चले जाओगे। और सिंपल सी बात है। और लास्ट में मेरा 1 महीना पहले खुद मैं डिप्रेशन में था कुछ दिन, क्योंकि मेरा दूसरा कारण से, और मेरा जो अपना आइडियल है परवीन सर, रियल में हम परवीन सर से साइंस में नहीं पढ़े हैं, लेकिन आज जो 441 है मैं परवीन सर के देन पे है रियल में। अब परवीन सर एक टीचर नहीं है मेरे लिए, एक बहुत बड़े अपना लाइफ में जितना हमको परवीन सर हेल्प किया है, या फिर लाइफ हीरो मेरा तो परवीन सर ही है। चलिए अच्छी बात है। ऐसे आपका क्या, बहुतों का लाइफ हीरो परवीन सर है। जी। तो और दूसरी बात क्या, जब मैं पूर्णिया गया तो वहाँ का माहौल स्टार्टिंग में आप जान भी करते हैं, हम गांव से बिलोंग करते हैं, और पूर्णिया सिटी में बहुत ऐसे बच्चे हैं, तो वहाँ पे लास्ट ऐसा मतलब हर चाहे बीके सिंह का क्लास मैथ में हो या इंग्लिश क्लास में या फिजिक्स में, मेरा वैसा कंपटीशन में कोई बच्चा ही नहीं मिलता था। और हमेशा मुझे डर था क्या, जो हमको लाना है शुभम शाहजहां से ज़्यादा नंबर लाना। अपने फ्रेंड्स में साथ में नहीं पढ़ते थे, लेकिन हमेशा टारगेट था जो शुभम से ज़्यादा लाना, क्योंकि हमको पता था वहाँ सबसे ज़्यादा नंबर आएगा। और मेरा आया मैथ में बीके सिंह के वहाँ भी हाईएस्ट नंबर आया मेरा ही, इंग्लिश में भी हाईएस्ट मेरा ही है, फिजिक्स में 91 वहाँ भी मेरा हाईएस्ट है। और मेरा हमेशा एक ही गोल है, जब हमको शुभम शाहजहां से ज़्यादा लेके आएंगे तो हम जल्द से ज़्यादा लेके यानी आपका हमेशा से कंपटीटर शुभम शाहजहां रहा है। और मैथ्स कहा जाता है, मैथ्स एक ऐसा पेपर है, चाहे मैट्रिक हो या इंटरमीडिएट हो, हर कोई उस पेपर से डरता है। इंग्लिश में भी वही सिचुएशन है। तो आपका मैथ में 97 मार्क्स है, एक मायने रखता है। ये आपने कैसे 97? देखिए सबसे बड़ी बात है आपका बेसिक मजबूत होना, सबसे बड़ी बात है। और रही बात, हमको स्टार्टिंग से हमको मैथ में बहुत ही इंटरेस्ट है, और जब मैं हॉस्टल में ही पढ़ता था तो सबसे ज़्यादा हमको मैथ में ही इंटरेस्ट था, चाहे वो, और हम CBSE से बिलोंग करते थे, हम 7-6 तक CBSE में पढ़े हैं, और डायरेक्ट हम 10th में आ गए परवीन सर। अब परवीन सर जानवे करते हैं कितना अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, और हिंदी मीडियम में डायरेक्ट हम CBSE से हिंदी मीडियम में इंटर किए बिहार बोर्ड से, और मेरा हिंदी हम कुछ नहीं जानते थे, और मैथ में मेरा अच्छा आया मैट्रिक में भी। और रही बात परवीन सर का ही देन के कारण हम मैथ इतना मजबूत हुआ, और आगे चल के इंटर में भी अच्छा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर बच्चे को मैथ मजबूत करना है अंडर 10 तो आप चाणक्य स्टडी पॉइंट एकदम यानी कि आज चाणक्य स्टडी पॉइंट वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इन रानीपत्रा। यानी आप जो कह रहे हैं रानीपत्रा नहीं, इन बिहार। आज आप 97 मार्क्स लाए हैं, तो कहीं न कहीं आपका बेस ऐसा था इसलिए, और ये बेस को मजबूत करने में बेस चाणक्य स्टडी पॉइंट और परवीन सर। वैसे भी अगर आप देखें कि बिहार बोर्ड का जो स्टूडेंट है उसका बेस मजबूत होता है 9th और 10th में, एकदम एग्जैक्ट 9th और 10th में। अगर आप ये ढंग से पढ़े तो आगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना है, कितना मार्क्स स्कोर करना है, एक गुड टारगेट मिल जाता है फ्यूचर में हम लोग को लेकर के। चलिए, तो ऐसे जो है आप अभी तो खास करके इंटरमीडिएट हैं, तो अगर 10th में जो भी बच्चे बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, चाहे उससे जूनियर, तो आप कोचिंग चयन के संदर्भ में क्या सजेशन करना चाहेंगे? मतलब क्या किस इंस्टीट्यूट में पढ़े? देखिए आप अच्छे से जानते होंगे, हमारे रानीपत्रा हो या फिर हमारे अंडर पूर्णिया में, वैसा हम जैसे इंटर में 2 साल पूर्णिया में रहे जी, जो रियलिटी है वो बता रहे हैं आपको, वैसा खास करके आपका मैट्रिक लेवल का कोई कोचिंग नहीं है पूर्णिया में, एकेडमिक क्लास नहीं है। और रही बात क्योंकि हम लोग जब जो लॉज में रहते थे, इस बार जो अगले साल भी बहुत बच्चा मैट्रिक दिया था, तो जो बच्चा फर्स्ट कर लेता था, इतना एक्साइटेड हम फर्स्ट कर लिए, फर्स्ट डजन मीटर आप 400+ लाए हैं खाली फर्स्ट में, उससे पता ये चलता है आपका पूर्णिया में भी वैसा लेवल अच्छा नहीं है। और रही बात मेरे अंडर में हमेशा चाणक्य स्टडी पॉइंट वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग, आपको हम अगेन बोल रहे हैं। और रियल में जितना भी मेरे संपर्क में बच्चे आते हैं, हम हमेशा उसको आपका उसको हम हमेशा बोलते हैं भाई ज्वाइन करो तो चाणक्य स्टडी पॉइंट, और रियल में वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग। अब हम बताते हैं, जैसे देखिए भाई जी, मतलब कि पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई मैटर करता है लास्ट टाइम में, मेन मैटर करता है कि माहौल कैसा है। ठीक,
अगर आप हम लोग अभी तक जो एक्सपीरियंस किए हैं कि मतलब पहले 9-10 तक यहाँ पढ़े और उसके बाद वहाँ बाहर गए, तो यहाँ के जैसा माहौल कहीं नहीं। यहाँ पे जो माहौल बनता है कि वहाँ अगर आप वहाँ पे जाइएगा तो ना बच्चा मतलब स्टूडेंट से मतलब रहता है, किसी को ना टीचर को स्टूडेंट से मतलब रहता है। लेकिन यहाँ पे जो एक सर माहौल क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो मतलब होता है ना ग्रुप स्टडी टाइप में कि बच्चे लोग अपने में कर रहे हैं, उससे क्या होता है सर जो पढ़ा रहे हैं वो तो मिल ही रहा है, बाकी बात बच्चा लोग अपने में भी करके जो डिस्कस और आगे बढ़ रहा है, अपग्रेड कर रहा है अपने आप को। हाँ, तो ये चीज का कमी है बाहर में। वैसे अगर और सब पटना दिल्ली वो सब में तो होता होगा, लेकिन हम लोग को वहाँ पे नहीं मिला ये चीज। चलिए शुभम, आप हमको ये बताइए, मैथ्स पे आते हैं। जैसे कि हम पहले भी बोले, मैथ्स बहुत मायने रखता है। आप हमको एकदम पार्टीशन करके बताइए कि एक्चुअल में कैसे मैथ में गुड स्कोर किया जाए। मैथ देखिए भाई जी, पहले सबसे पहले मैथ में जरूरी है कि थ्योरी तो आपको मिलेगा कोचिंग की तरफ से, कोई भी कोचिंग पढ़ रहे हैं तो, लेकिन उसके बाद जो प्रैक्टिस है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका स्टेमिना क्या है। आप उसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ में अगर कोई बच्चा सही से पढ़ रहा है 100 कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आ जाएगा 100 आउट ऑफ 100। जैसे सलीम का 97 है। हाँ, उस सलीम का आया, मेरा भी मैट्रिक में था 96 नंबर। तो यानी वो भी बस ऑब्जेक्टिव गलत बात है, यानी सब्जेक्टिव में फुल मार्क्स। अच्छा, ऐसा सब्जेक्टिव में फुल मार्क्स। ये यानी कि आप और स्टेमिना होना चाहिए तैयारी करने प्रैक्टिस का। आप लोग का लास्ट टाइम में कैसा था एग्जाम का तरीका? देखिए फाइनल जब सुनिए, हम लास्ट 3 महीना से रूटीन ये बना लिए थे। लास्ट 3 महीना नहीं कर सकते, लास्ट 6 मंथ कोई ऐसा दिन नहीं था जो हम 12 बजे से इधर कभी सो गए हैं, जो रियलिटी वो बता रहे। और लास्ट 1 मंथ इधर कब सोते थे हमको खुद पता नहीं था, पर टाइम दिखते थे मतलब अचानक वैसा देख रहे 2-3 बज गया, सो गए, कब उठे कब बढ़े कोई पता नहीं। लेकिन फाइनली जब एग्जाम का टाइम आ गया, इधर 4-5 दिन बचा था, तो उधर खास नहीं 10 से 11 बजे तक सो जाते थे। अच्छा, ये लेकिन पहले से अच्छा से स्ट्रगल करते आ रहे थे, जो लास्ट में उतना दिक्कत नहीं आया। और हम यही सजेशन देंगे, आप शुरू से ही अच्छा से पढ़ाई को मतलब लीजिए। हाँ, पढ़ना है तो पढ़ना, आज का काम आज ही कीजिए, अगेंस्ट नेक्स्ट डे को मत डालिए। तो आप हमको ये बताइए शुभम कि कहा जाता है 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा स्टडी, क्या ये किसी स्टूडेंट के लिए मायने रखती है? पहली बात तो है स्टडी के लिए ना कोई टाइम टेबल नहीं, मतलब कि टाइम नहीं होता है कि हाँ देख के पढ़े 1 घंटा हुआ पढ़ के उठ गए। ठीक, अगर आप कोई चीज लेके बैठे हैं तो उसको कंप्लीट करें फिर उठे। अच्छा, मतलब जैसे आप एक एक्सरसाइज लिए हैं तो हाँ 1 घंटा हुआ, 1 घंटा में एक मतलब कि एक क्वेश्चन बना उठ गए। अगर आप एक्सरसाइज लिए तो आप उसको खत्म करें, आपको 2 घंटा लगे 3 घंटा लगे, लेकिन उसको करके मतलब फिनिश करें। यानी कि आपका एक टारगेट होना चाहिए, टाइमिंग मैटर नहीं रखता है। और वैसे भी फिनिशिंग से जो है ना अंदर को मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है और कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन फिर आप बीच में छोड़िएगा ना उसको तो फिर लगेगा कि हम तो पूरा बनाए नहीं, डर रहिएगा अपने आप में। लेकिन अगर पूरा बनाते हैं तो आप अगले लेवल के लिए तैयार है सीधा। जैसे आप रवि भाई जी बोले क्या जो टाइम मैटर करता है, टाइम तो मैटर करता ही है, लेकिन देखिए टाइम ये नहीं आप दिखावटी पढ़ रहे हैं। हम अपना लॉज में एक मेरा फ्रेंड था, शाहबाज नाम का था, तो वो हमसे ज़्यादा पढ़ता था। वो मतलब जब भी हम देखते थे हमेशा पढ़ते रहता था, हमेशा। अब मार्क्स कितना है पता है आपको? 2nd डिवीजन किया और मार्क्स उसका बता नहीं सकते हैं, ऐसा मतलब पूरा स्थिति था। 2nd डिवीजन सुनिए, और बहुत ऐसा बच्चा है पर डे 2-3 घंटा पढ़ता था, अच्छा मार्क्स 70% मार्क्स। यानी कि जैसे और देखिए सबसे बड़ी बात है, आप ये कीजिए, हाँ जिस चीज को शुभम जैसे बताया, जो चीज को लेके हम बैठे उसको पूरा करना। आप ऐसा नहीं हम दिखावटी पढ़ते जा रहे हैं और कुछ अंदर में जा ही नहीं रहा, तो वो पढ़ाई कोई काम का नहीं है। आप 15 घंटा पढ़ो या 2 घंटा पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता। आप ले कितना रहे हो उस टाइम पे ये डिपेंड करता है। और इसमें जो मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं, मतलब कि IQ लेवल पे भी डिपेंड करता है। जो काम हम 1 घंटा में कर पाते वो पता नहीं सामने वाला 5 घंटा कर पाता होगा, वही काम को 5 घंटा। और देखिए IQ लेवल का बढ़ाने के लिए एक हम अपना ट्रिक बता सकते हैं। देखिए आप जिसे पूरा दिन भर में जो पढ़े, सिंपल पढ़ लिए, खाना खा के आराम से जब सोए, आधा घंटा अपना मतलब आंखों बंद कर लीजिए, उसको ना अपने से रिवाइजिंग कीजिए, जो मेरा अंदर में कितना आया दिन भर में पढ़े तो
वो जितना आपका आ रहा है वही आपका बस। हाँ। नहीं आया मतलब आप दिन भर में जितना पढ़ो और उसमें इसमें नहीं जो आया। क्लास होता है, मतलब कहीं पे भी स्टूडेंट लोग तो क्लास करते होंगे, तो क्लास में ही कोशिश करें कि जो सर के द्वारा पढ़ाया गया है उसको पूरा अंदर ले ले, मतलब कि पूरा आप समझ जाए क्लास में। नहीं समझ ये में आ रहा है तो आप कि- पूछ के समझ लीजिए। हाँ, और ये नहीं कि अभी सर तो पढ़ा दिया अब जाके फिर घर में पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा, वो नहीं। आप कोशिश करें कि 100% यहीं पे आपको समझ में आ जाए सब कुछ। और बाकी बात जो प्रैक्टिस का बात है वो आप घर में करें, तब इससे टाइम बचाना। अगर मान लीजिए यहाँ जो पढ़े फिर उसी को घर में पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सीधा बात है कि अगर कोचिंग में 1 से 10 तक हाँ। पढ़ाई हुआ तो वो 1 से 10 10 तक आप तक समझ आपको लीजिए। हाँ, उसके फिर बाद 11 से 11 20 जो है practice वो आप प्रैक्टिस कीजिए। हाँ। वो आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा क्या है नहीं है। वैसे भी आपका जो ये सब्जेक्ट है, मतलब जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसमें जो है आपका एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के लिए हम बता रहे हैं, उससे आगे का तो अभी आगे का अलग लेवल है। बाकी बात बिहार बोर्ड के लिए बता रहे हैं, एनसीईआरटी और जो इसका आता है बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, वो दोनों मस्ट है। बस उसी कर लीजिए, आपको मतलब उसी से अच्छा scoring कर स्कोर दीजिए। जितना आप ला सकते हैं वो ला लीजिएगा। वैसे सलीम आपका इंग्लिश में कितना मार्क्स है? इंग्लिश में 91 था। और शुभम? मेरा 84 था। तो सलीम बता, इंग्लिश में 91 हाउ कैसे? देखिए मेरा हम आपको पहले भी बता दिए हम सीबीएसई से बिलोंग करते थे। जी जी। और ये भी बात नहीं है सीबीएसई से बिलोंग करने वाला सब कोई लेकर आ जाता है। सबसे बड़ी बात है आपको बार बार बोल रहे हैं स्ट्रगल जरूरी है। बिल्कुल। तो जब स्टार्टिंग से हम गए थे आपको हम रियल बता रहे हैं, अभी आप मेरे मोबाइल में फोटो भी होगा सर, इतना मतलब जितना बार सर टेस्ट लिए, जितना बार शुरू से लास्ट तक जितना मेडल हमको मिला हमारा पूर्णिया में शायद किसी स्टूडेंट को मिला होगा। अपना खास करके इंग्लिश क्लास में हर बार अपना टॉप फर्स्ट में आते थे, 300 बच्चा हो 200 बच्चा हो जब भी हो। और रही बात क्या है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं आज का काम हम आज ही किए हैं, इसीलिए आप बेहतर कर पाए। सीधी सी बात है। ये तो हम लोग को मतलब हम यहाँ आज और एक बात बता देते हैं, मेरी सिस्टर की शादी थी तो उसमें बड़े भाई हैं हम, फिर भी हम 5 दिन पहले 10 दिन पहले नहीं आए, आज शादी है कल आए हैं। और एग्जाम के सर वहाँ क्लास ले रहे थे, सर को हम बोले सर आप वहाँ पे लाइव यहाँ ऑनलाइन करेंगे, मेरे लिए सर ऑनलाइन क्लास हमको करवाए दिए। यानी आपका कहने का मतलब इंसान हम कितना भी कुछ बिजी हो जी जी वो मतलब जैसे आज के टाइम में बच्चे एक्सक्यूज देते हैं जी, कि हम इस कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए। अगर आपके अकॉर्डिंग बच्चे ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये कारण से हमको पढ़ाई करना चाहिए? हाँ एकदम जैसे आपके पास एक्सक्यूज था, जी। चाहते तो आप 10 दिन क्या 1 महीना पहले से इंगेज रह सकते थे, एकदम जी। लेकिन आपने ये सोचा कि हम वेस्ट करके टाइम कोई फायदा नहीं है, उस वेस्ट टाइम में हम कुछ ले, यानी आप पढ़ाई को पहला प्रायोरिटी दी, तब आज उसका परिणाम आपके सामने है कि इतना अच्छा मार्क्स आपके सामने है। चलिए आपका आप लोग का फ्यूचर क्या है, मतलब फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? देखिए मेरा तो गोल है हमको इंजीनियर बनना है। Then, और शायद इस साल नहीं तो इस साल हम सेकेंड अटेम्प्ट में जेईई मेंस का फॉर्म भरने वाले हैं। और रही बात हमको फर्स्ट शुरू से स्टार्टिंग से हमको अपना गोल उतना नहीं हाँ देना था जेईई मेंस, और जेईई मेंस का पैटर्न हम अच्छा से देखे नहीं थे, जिसके कारण आज इतना हार्ड लगता है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखते हैं तो शायद उम्मीद है निकल जाए, नहीं होगा तो मैं अगला एक और साल ट्राई करेंगे जिससे एनआईटी यानी कि फ्यूचर में आपको इंजीनियर बनना है। जी जी इफ़ यू डोंट माइंड, बट कहा जाता है कि अभी हम लोग देखते भी हैं कि इंजीनियर का कोई खास वैल्यू नहीं है। एक मिनट पहले हम बात जी, जी। इंजीनियर का कुछ खास वैल्यू नहीं है, घूमता फिरता इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है। तो जैसे कि आपने अपने एग्ज़ाम को लेकर के ये कहा कि अगर स्टूडेंट चाहे तो सब चीज़ अचीव कर सकता है, जी जी। तो आप इस मामले में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अभी जो बेरोजगार घुमा हुआ जो कहता है हम तो बेरोजगार हैं, एकदम। इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं और आप भी उसी लाइन में जा रहे हैं? देखिए देखा हुआ बहुत को, आप जो बोले इंजीनियर बेरोजगार, दूसरा नाम इंजीनियर का बेरोजगार ही है। नहीं, जो जान रहे हैं वो। हाँ, क्योंकि मेरे आंखों में भी बहुत देखा हुआ है जो बहुत इंजीनियर करके मतलब घास काटता है। तो आप हम सिंपल सी बात है, आप एनआईटी कॉलेज में जाओ 100% आपको सरकारी में जॉब मिलेगा। यानी कि आपका कहने का मतलब फिर वहीं पे आ गया कि आप प्राइवेट कॉलेज से करो, हाँ, घास काटो, इसका मतलब ये आप अच्छा से जेईई मेंस करते ये सीधा बात है कि आज के टाइम में डजेंट बेरोजगारी मैटर नहीं करता, आपका क्वालिटी मैटर करता है। जी, यानी कि आज के टाइम में जो बहुत सारे इंजीनियर बैठे हुए हैं वो अपने क्वालिटी की वजह से हाँ, बैठे हुए हैं। हाँ। यानी कि सीधा बात है कि जो प्योर है आज के टाइम में उसके लिए बेरोजगारी कोई मायने नहीं रखता। आज के टाइम में तो अगर कोई इंजीनियर आपको बता रहा है ना, तो हम ऐसा भी देखेंगे जो बस मात्र 1 या 2 बार
एग्जाम में बैठा और वो अपने आप को इंजीनियर बता रहा है। एग्जाम निकला भी नहीं या कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बस सिर्फ बैठा है एग्जाम। समझ गया, वो और अपने confidence आप को दिखा रहा है। जिससे इंजीनियर पद को ही बदनाम कर रहा है। हाँ। सिंपल सी बात है। बात है। शुभम, आपका फ्यूचर का क्या है, बोल रहे हैं? मेरा अभी मतलब कि 2 रखे हैं, मतलब कि आगे जो पहले तो हम सिविल सर्विस को मतलब चीप एंड बेस्ट मानते हैं, यानी यूपीएससी वो हो गया। और जो इधर आता है एसएससी कैटेगरी का मतलब, और बाकी बात यानी तो हमको मेडिकल क्षेत्र में जाना है। यानी कि सीधा बात है कि आप फ्यूचर में यूपीएससी को फोकस कर रहे हैं, जो कि हर एक इंसान का कहा जाता है बिगेस्ट ड्रीम। हाँ, और ये लॉन्ग टाइम मतलब सीधा बात है कि जिसके अंदर पेशेंस है वही यूपीएससी के लायक है। जी जी जी। क्योंकि इसमें यूपीएससी इन द सेंस पेशेंस बहुत मायने रखता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। तो आप करंट में क्या कर रहे हैं अभी यूपीएससी को लेकर के? करंट में तो अभी मतलब हम लोग क्या वही बोले, मतलब कि अभी फिलहाल मजे में हम लोग, बस 12th खत्म हुआ, अभी कितना 2-3 महीना हुआ। अब मतलब कि अब जो है अब भिड़ेंगे तैयारी में, उसके बाद एडमिशन लेना है कॉलेज सब में। उसके बाद मतलब आपका यूपीएससी को लेकर के, सिविल सर्विसेज को लेकर के अभी फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है, बस माइंड में है कि आपको सिविल सर्विसेज का तैयारी करना है। यानी कि श्योर है कि आप पेशेंस रख लोगे? हाँ, अगर टाइम मिला तो पक्का। अभी एक्सक्यूज स्टूडेंट के पास नहीं होता है, स्टूडेंट एक्सक्यूज नहीं इस मतलब एक्सक्यूज जो आप बोले वो देने वाला स्टूडेंट बहुत सारा दे सकता है, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि मतलब करेंगे। चलिए, फ्यूचर के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिलेंगे इंजीनियर और एक आईएएस से हम लोग भविष्य में, ठीक है? थैंक यू गाइस। तो मिलते हैं फिर हम लोग एक नए वीडियो सेशन में। बाय।